हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन ट्यूब में। जैसा कि हम ऑलरेडी बहुत सारी टाइप्स इसके डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। आज हम करेंगे कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें हमारा जो ट्रिकी मेथड था जो अभी तक हम करते आए हैं वो अप्लाई नहीं होता है कई बार, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। हम लोग उन क्वेश्चंस का साइज़ देख करके उनको तुरंत छोड़ देते हैं, है ना। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, हमने पार्ट 1 में इस तरीके के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमको जब अनुपात दिया हुआ है 10 साल पहले का, इसने अनुपात दिया हुआ है 1:2:3, ठीक है। 1:2:3 दे रखा है और योग दे रखा है प्रेजेंट एज का 90 वर्ष, ठीक है। तो हम क्या करते थे, रेशो बराबर टोटल रख देते थे उनका। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि कब रखते हैं उसको, जब हमारा रेशो भी प्रेजेंट का हो और टोटल भी प्रेजेंट का हो, ठीक है। रेशो भी पास्ट का हो या फिर टोटल भी हमारा पास्ट का हो, तो दोनों चीज़ें। यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, हमारा रेशो तो पास्ट का दे रखा है हमको, ठीक है, लेकिन टोटल इसने प्रेजेंट का दे रखा है, तो हम इसको इक्वल बिल्कुल नहीं रख सकते, ठीक है। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन में फटाफट इसी के बराबर रख के हमारा आंसर आ जाता है, और जो कि ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा हम फटाफट क्लिक करके आएंगे और घर आके सोचेंगे हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ है। बाद में पता लगेगा कि हम फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो हमको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि उसने प्रेजेंट की बात की है, पास्ट की बात की है, कहाँ कौन सी बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल बताया इसने, प्रेजेंट का रेशो दिया है 10 साल पहले का, ठीक है। तो हम अगर रेशो इस टोटल को भी 10 साल पहले ले जाएं, रेशो के साथ हमको टैली करना होता है। जो रेशो दे रखा होता है जिस टाइम का, उसी में हम इसको कन्वर्ट करना होगा। प्रेजेंट का रेशो अगर हम इसे 10 साल पहले ले जाएं तो हमें इसमें से कुछ लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करना पड़ेगा, 10 साल पहले जा रहे हैं तो ABC है, समझिए ये जो दे रखा है क्वेश्चन में। तीनों की एज 10-10 साल लेस करनी पड़ेगी। अगर 10-10 साल तीनों की लेस करनी पड़ेगी तो 30 साल लेस होगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 60 साल, ठीक है। अब हम इसके बराबर से रख सकते हैं क्योंकि ये हमारा 10 साल पीछे का रेशो आ गया है, 10 ईयर्स पास्ट का रेशो, सॉरी टोटल हमें ये मिल गया है। रेशो हमको 10 साल पहले का दे रखा है, बराबर 60 रख देंगे, ठीक है। 60 हमने बराबर रख दिया इसके। अब सॉल्व कर सकते हैं हम, 3 2 5 और 1 6। एक रेशो की वैल्यू हमें निकालनी है, बाकी हम सब कुछ निकाल सकते हैं। 60, 1 बराबर 60/6, 6 × 60। एक की रेशो, एक की वैल्यू आ गई 10 वर्ष, ठीक है। एक रेशो की वैल्यू आ गई है 10 वर्ष। अब पूछा क्या है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए बी की 10 साल पहले की आयु आ गई, 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर आएगा 20 वर्ष। ये आई है 10 साल पहले की, क्योंकि रेशो 10 साल पहले का है हमारा, ठीक है। प्रेजेंट की एज निकालनी है तो इसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो बी की एज आ गई 30 वर्ष, जो कि आंसर में है ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरीके से हमें रेशो का ध्यान रखना है स्पेशली, कि अगर प्रेजेंट का दे रखा है, पास्ट का दे रखा है, तो उसी हिसाब से टोटल को इधर उधर हमको करना पड़ेगा, राइट। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। तो देखिए, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की एज क्या है। तो मैं एक बात देखता हूँ इसमें, देखिए कहीं भी ना तो हम इसमें रेशो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ना ही कहीं XYZ कुछ नहीं मान सकते। उसने सिंपल क्वेश्चन दिया है, बैंक PO का क्वेश्चन है, 91 में आया हुआ। तो देखिए जयेश को मैं जे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जयेश अनिल से उतना छोटा है, मतलब अनिल में से अगर जयेश को लेस करूँ, ठीक है, उतना छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है, मतलब जितना कि जयेश प्रशांत से बड़ा है। तो इसने बोला कि इन दोनों का डिफरेंस के बराबर है, तो हम इसको दोनों को बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तीसरी लाइन में बोलता है, यदि अनिल और प्रशांत की एज का योग 48 वर्ष है तो जयेश की एज बताइए।
हम इसको सॉल्व कर लें। ये बराबर क्यों रखा, हमें इस बात का ध्यान रखना, जयेश अनिल से उतना छोटा है कि जितना जयेश अनिल प्रशांत से बड़ा है, तो इसका डिफरेंस और इनका डिफरेंस बराबर है, इसलिए दोनों को हमने बराबर रख दिया और इसको सॉल्व कर लेते हैं अब आगे की तरफ डायरेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे हम 2j इज इक्वल्स टू a प्लस पी, ठीक है। a प्लस पी हमको दे रखा है 48 वर्ष, तो 2j बराबर 48 वर्ष, तो j इज इक्वल्स टू 48/2, सॉल्व करेंगे 24 साल, तो j की एज आ गई हमारी 24 वर्ष, ठीक है। तो देखा आपने, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, जैसा एग्जामिनर आपसे करवाना चाहता है चुपचाप वैसा कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो देखिए सबसे पहले हम ना लास्ट में कह रहा है ये महेश की एज कितनी है, 5 वर्ष है, ठीक है, और अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, इसका मतलब अनूप की एज कितनी है, 3 वर्ष। अब आते हैं शुरू से, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से, समझिए वर्तमान आयु उसकी है x, ठीक है, 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग देते हैं तो अनूप की एज प्राप्त होती है, ठीक है, अनूप की उम्र पता लग जाती है हमें। अनूप की आयु हमें पता है पहले से ही कितनी है, 3 वर्ष, जैसा कि क्वेश्चन में आगे इसने दे रखा है, ठीक है। पूछा है गुलजार की एज कितनी है, गुलजार की x है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, 18 × 54, x इज इक्वल्स टू 60 ईयर्स, 60 वर्ष है गुलजार की एज। देखिए क्वेश्चन है सिंपल जो जो बोला हम वो करते चले जाएंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एज चैप्टर कोई खास इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट चैप्टर नहीं है कि आपसे ना हो, ये बहुत ही इजी और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 2-2 नंबर में आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशो जैसा ही है बिल्कुल। देखिए 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुनी थी 6 साल पहले। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए जैसा हमने पार्ट 2 में किया था ये, ठीक है, रेशो पे, तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि ये हमेशा जो बात करेगा प्रेजेंट में खड़े होकर बात करता रहे, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट में खड़े होकर बात होंगी, कोई भी हम एज की करेंगे। तो 2 नाम हैं इसमें जो हमको देखने को मिल रहे हैं, सुशील और स्नेहल, लिख लेते हैं यहाँ पे, सुशील और स्नेहल, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व, देखिए प्रेजेंट में खड़े होकर बात की, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुना था, -6 क्यों गया? प्रेजेंट में खड़े होकर पीछे की बात कर रहा है, 1:3, ठीक है। दूसरी लाइन में बोलता है 6 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट में खड़े होकर बात करेगा, 6 साल बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 होगी। समझिए इसकी एक एज है तो इसकी एज होगी 5/3, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 उठ करके हमारा यहाँ चला जाता है, ठीक है। जब अनुपात बनाना हो 5/3 का तो ऐसे चला जाएगा, नीचे वाला जो होगा जिसे हम हर बोलते हैं वो उठ के दूसरे बंदे का हो जाएगा, क्योंकि इसी के तो गुणज में था ये हमारा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये हो गया, दोनों रेशो हमको मिल गए इजी तरीके से। प्रेजेंट में खड़े होकर इसने बात की है सारी, तो इसने पूछा स्नेहल की वर्तमान आयु, ये पूछ लिया इसने, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं हमने क्या करना है, हमने एक रेशो की वैल्यू निकालनी है। एक रेशो की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए रेशो का डिफरेंस देखते हैं हम सबसे पहले, यहाँ +2 ये डिफरेंस इक्वल करते, अगर इक्वल नहीं होता, ये देखिए ये भी इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल मिल गए हमें। अब देखना है कि कितने दिन में बढ़ा, 6 और 6, यहाँ से अगर बात करें हम तो यहाँ तक आने में 12 साल लगे, ठीक है। तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 12। हमें एक रेशो की वैल्यू निकालनी है 6 वर्ष। अब पूछा क्या इसने? स्नेहल की वर्तमान आयु। यहाँ पे अगर देखें हम तो इसकी एज हो जाएगी 6। प्रेजेंट में आने के लिए 6 साल पहले की बात कर रहा था, प्रेजेंट में जब हम खड़े थे, और यहाँ पे आने के लिए इसमें 6 और ऐड हो जाएंगे तो एज हो जाएगी 12 साल। ये होगी स्नेहल की
वर्तमान आयु। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। फटाफट आंसर निकलेगा अगर आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं तो। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, सीबीआई का एक क्वेश्चन है ये, सीबीआई में आया था। 1 वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति से 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी, तो प्रमिला तथा स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने जैसा आपको बताया था प्रेजेंट में खड़े होकर बात करेगा ये। ठीक है, लेकिन हमें इसे उस तरीके से नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें अधिक का बात बोल दी है, अधिक की बात बोल दी है। अगर ये रेशो पे बात बोलता तो हम फटाफट उस तरीके से करते जैसे हम पहले से करते आए हैं। तो देखिए इसने 1 वर्ष पूर्व, ठीक 1 वर्ष पूर्व की बात की है। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रमिला, दूसरा उसकी पुत्री। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व मान लेते हैं हम, सॉरी 1 वर्ष पूर्व, यहाँ से खड़े होके 1 वर्ष पूर्व में गए हम, तो इसकी एज थी 1। ठीक है, तो इसकी थी 4। हम यहाँ पर रेशो नहीं मानेंगे, यहाँ मानेंगे हम x, तो यहाँ पे मानेंगे 4x। राइट, आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष बाद, यहाँ की बात की है इसने। अगर देखिए प्रेजेंट में आएगा, यहाँ से 1 साल पहले था, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा 4x + 1, और यहाँ पे आएगा x + 1। राइट, 1 साल पहले की बात की थी, वहाँ से यहाँ तक आने में 1 ऐड हो जाएगा, 1 साल ऐड हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु, यहाँ से 6 साल बाद। ठीक है, 6 साल बाद आगे जाते हैं हम, तो 4x + 1 + 6, 6 साल और ऐड हो गए। ठीक है, इसमें भी करेंगे x + 1 + 6, बोलता क्या आगे, 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। स्वाति की आयु ये है, सॉरी मैंने यहाँ पुत्री लिखा, स्वाति लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस एज से ये वाली एज 24 वर्ष अधिक है, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यहाँ से। तरीके से चलते आइए बस, 4x यहाँ थी, यहाँ पे 1 और ऐड हो गई, यहाँ पे फिर 6 ऐड और हो गई यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे एडिशन होता आ रहा है आप ऐसे ऐसे करते रहिए। यहाँ से चले 1 ऐड हुआ, यहाँ से चले फिर 6 ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आगे इसने डिफरेंस बता दिया, सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। 4x + 7, ठीक है, x, देखिए ये ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -7। ठीक है, = 24। तो ये हुआ हमारा 4x, 7 से 7 कट जाएगा, बिल्कुल सही बात है, -x = 24, 3x = 24, x की वैल्यू आ गई 8। अब हमसे ये जो भी पूछे हम वो निकाल सकते हैं। इसने पूछा है प्रमिला और स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, तो ये x की वैल्यू हमारी आ गई है 8 साल, 8 चौक 32, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और एक 33, 8 एकम 8 और एक 9, कैसे 8 इसकी जगह रख दिया, +1 हो गया 9। अब इनका रेशो पूछा है इसने, रेशो होगा ये, इसको सॉल्व करेंगे 3 से, 11:3, ये रेशो आएगा निकल के। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 9 और 11 × 33, तो इसका जो रेशो हुआ प्रेजेंट एज का, इसका रेशो आया ये निकल के। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है सॉल्यूशन का, फटाफट ऐसे ही बढ़ते हुए आइएगा आप। मैं इसको ज़रा सा बस मिटा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं इसका तो ले सकते हैं। ये तरीका था, इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, और यहाँ पे आके बस वैल्यू पुट की है इसमें, ये वाली मैं लिख देता हूँ इधर 33:9। जब हम रेशो निकालेंगे इनका ऊपर नीचे रख लेते हैं, 11/3, बात खत्म। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हम लोग बस
अटक जाते हैं यहाँ पे कि यार हम तो वो रेशो से करते थे, लेकिन ये क्वेश्चन रेशो से होने वाला नहीं है। रेशो से क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि वहाँ पे ना इसने अधिक डिफरेंस बता दिया है उनका, इसलिए रेशो से नहीं होगा। अगर डिफरेंस ना बताता, बस बता देता कि इतना गुना यहाँ पे था, 6 साल बाद इतना गुना यहाँ पे हो गया, तो हम रेशो से कर सकते थे इसको आराम से। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5 गुना है, 5/4 गुनी है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? बैंक पीओ का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें मैथमेटिक्स आपको अप्लाई नहीं करना है, इसमें आपको रीजनिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बैठ के आराम से देखिए, पहले शांति से समझने की कोशिश करिए कि कह क्या रहा है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ये बटा वगैरह देख करके आगे खिसक जाते हैं, यार ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह की समय की आयु का 5/4 है। तो देखिए उसके विवाह की उसकी वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x, ठीक है। x हमने उसकी वर्तमान आयु मान ली, तो उसके विवाह की आयु कब कितनी हो गई? x - 6, ठीक है। उसने बोला है उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह की आयु का 5/4 है, तो विवाह की आयु तो भैया ये मिल गई हमको, 5/4 है इसके विवाह की आयु का इसकी वर्तमान आयु, रख दिया बराबर। वर्तमान आयु हमने x माना, विवाह की आयु इसकी x - 6 हो गई, इसका 5/4 है इसके वर्तमान आयु। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। 5x - 30 4x, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये क्या निकला? कमला की वर्तमान आयु निकाल ली हमने फटाफट, कितनी? 30 वर्ष। अब इसने बोला है कि इसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र की आयु बताइए क्या होगी। तो भाई इसकी आयु आ गई हमारी 30 वर्ष, इसकी आयु का 1/10 है इसके पुत्र की आयु, तो 3 वर्ष इसके पुत्र की आयु है, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, बटे को देख करके इतना घबरा जाते हैं कि यार ये भिन्न के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। स्पेशली मैं बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप कंसेप्ट से चलिए, बिल्कुल भी अगर आप धीरज रख के और क्वेश्चन को पहले समझेंगे तो सॉल्यूशन दूर नहीं है बॉस, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, ठीक है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। समझिए स्नेह के पिताजी की वर्तमान आयु है x, ठीक है। और स्नेह की जो आयु है वो इसका 6ठा भाग है, 1/6 है। कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की 2 गुनी होगी। कोई बड़ी बात नहीं है। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है, तो बस यहाँ पे हमको रीजनिंग लगानी है, बस मैथ नहीं लगाना है। समझिए अगर 2 साल पहले विमल का जन्मदिन मनाया गया है, तो आज की डेट में विमल की एज क्या हो गई है? आज की डेट में विमल की एज हो गई है 10 साल, ठीक है। और उसने कहा है कि आज से 10 साल बाद, मतलब जब इसकी एज हो जाएगी 20 साल, स्नेह के पिता की आयु इसकी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो स्नेह के पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी उस टाइम पे? 40 वर्ष, ठीक है, 10 साल बाद। तो आज कितनी एज होगी स्नेह के पिताजी की? ये 10 साल बाद की एज है, तो -10 कर ले हम, तो कितनी आ जाएगी? 30 साल, ठीक है। आपको केवल रीजनिंग लगानी है, मैथमेटिक्स से अप्लाई बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 30 साल। अब उसने कहा है कि स्नेह की आयु बताइए। स्नेह की आयु है पिताजी की आयु का 6ठा भाग, x आ गया हमारा 30, तो स्नेह की एज क्या आ जाएगी? 30/6, 5 वर्ष, ठीक है। जो ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन में है आपका 24 वर्ष, 30 वर्ष, 6 से ही 2/3 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो देखा आपने, ये था 8 चैप्टर
जो आज बिल्कुल फाइनल हो गया है, ठीक है। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। और आपने एक खास बात और देखी होगी, आप देखिए मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट, और एक ही वीडियो डाला है जो 20 मिनट का है। और हो सकता है ये वाला वीडियो का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया हो, क्योंकि इसमें रैंडम क्वेश्चन हमने उठाए हैं। 1 घंटे अगर आपने इन चारों वीडियो को कंटिन्यूस देख लिया तो समझिए आपका ये चैप्टर क्लोज्ड। आपको कोई भी बिल्कुल भी कभी भी टेंशन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को बार बार देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया है, उन्हीं तरीके को अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।